Good morning. My name is Sanjay Kumar Singh. I am working as a resident engineer at in पंजाब इन NH प्रोजेक्ट इन पंजाब। मैं आज आपके सामने एक छोटा सॉफ्टवेयर तैयार किया हूं जो कि पेमेंट डिज़ाइन पे आधारित है कि आप पेमेंट डिज़ाइन इजीली कैसे कर पाओगे साइट पे। अब इस पे आधारित है। प्लीज़ यह देखा जाए, यह एक्सेल का सीट है हमारा साहब, एक्सेल का सीट है। इस एक्सेल के सीट में क्या है कि अब देखिए, सपोज ये हमारा 4 लेन का प्रोजेक्ट है। ये सपोज दैट 4 लेन का प्रोजेक्ट है कि जितनी कॉमर्शियल व्हीकल, अगर एक दिन की कॉमर्शियल व्हीकल ही इसमें रख दिया आपने, इस टेबल में दे रखा है। समझ लीजिए 4000 हमारा कॉमर्शियल व्हीकल है। 4000 मैंने लिख दिया इस टेबल पे। ऑटोमेटिक ये हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है 2 ईयर। 2 साल के बाद कितनी ट्रॉफिक आ जाएगी, ये इतनी आ जाएगी हमारे पास। कहाँ से आया ये फार्मूला, कहाँ से आ गया ये तो हमारे पास IRC 37 पे 4.6 इक्वेशन में दे रखा है। टेबल 4.6 में। अब देखिए 4.6 मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ है 4.6। तो देखा जाए कि साहब 4.6 हमारे पास टेबल, ये देखिए ये रहा 4.6 का इक्वेशन आपके पास सामने दिख जाएगा। ये A इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर X। R क्या है, ये हमारा ट्रॉफिक ग्रोथ 6%, और X क्या है 2 ईयर का, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पीरियड है। अंडरस्टैंड, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, ये आ गया आपके पास। अंडरस्टैंड, ये हमारा 15 ईयर क्या है, कंस्ट्रक्शन पीरियड है। ये क्या है 0.75 क्या है, ये हमारे पास 0.75 लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर दे रखा है। ये कहाँ पे दे रखा है 4.5.1 क्लॉज में दे रखा है IRC 37 में। आप जाएंगे वहाँ दिख जाएगा आपको 75% लेना है 4 लेन के लिए। अंडरस्टैंड, और आपके पास ये व्हीकल डैमेज फैक्टर 5 कहाँ दे रखा है आपके पास 4.2 टेबल में दे रखा है। तो 4.2 टेबल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखा जाए 4.2 टेबल में दे रखा है। अगर कॉमर्शियल व्हीकल अगर मोर देन 1500 है तो आपको प्लेन रोलिंग के लिए 5 लेना है आपके पास, इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे 5 आ गया आपके पास। अंडरस्टैंड, अब इस इक्वेशन को सारा वैल्यू पुट करते हुए MSA निकाल दिया। MSA साहब किस इक्वेशन से निकाला आपने 4.5। ये देखिए 4.5 टेबल में दे रखा है 4.5। अब दिखाता हूँ 4.5 कहाँ दे रखा, क्या है 4.5। ये देखिए 4.5 में आपके पास ये इक्वेशन दे रखा है। वह MSA निकालने के लिए वो 365 इंटू 1 प्लस R टू पावर N-1 डिवाइड बाई R इंटू A प्लस D प्लस F। इसमें सारा इक्वेशन को पुट कर दिया वैल्यू को, और पुट करने के बाद देखिए MSA 72 MSA निकल के आ गया आपके पास इस इक्वेशन पर। अगर हम देखिए थोड़ा सा थिकनेस को, ट्रॉफिक ग्रोथ को बढ़ा देते हैं, इसको हम 5000 हमने ले लिया। अब देखिए क्या हो रहा है साहब, 5000 मैंने ले लिया। 5000 ले लिया तो देखिए MSA बढ़ गया ऑटोमेटिक। क्यों बढ़ गया भाई, तो क्योंकि ग्रोथ बढ़ गया ऑटोमेटिक, ये बढ़ गया वैल्यू। अंडरस्टैंड, अब जो MSA आ गया 89। अब देखिए इसी MSA पर से मैं डिजाइन करके दिखाता हूँ कि क्या होगी हमारा ट्रॉफिक। ये 89 वहाँ था, 89 को मैंने हाथ से लिख दिया इसके ऊपर। अंडरस्टैंड, अब देखिए इफेक्टिव CBR हमको L11 मैंने लिखा हूँ। ये कहाँ से लिखा हूँ, इस पर आता हूँ मैं। अब देखिए हम साइड पे गए और हमारे पास इम्बैकमेंट के CBR है सपोज दैट 8, और सबग्रेड के CBR है 12। अब हमको इफेक्टिव CBR निकालना है साहब। कैसे निकालेंगे, देखिए 8 CBR से MR निकल के आ गया। इतनी कैसे निकला है, किस इक्वेशन से, तो ये इक्वेशन सामने मैं आपके पास दे रखा हूँ। 11 ये इक्वेशन से 11 था 13.7 इंटू CBR टू द पावर 0.64। यदि ग्रेटर देन 5 है तो लेस देन है तो ये इक्वेशन पुट करेंगे, इससे निकल के आ गया। और यहाँ से इसी इक्वेशन से ये निकल के आ गया CBR। अंडरस्टैंड, अब हम ITPAVE के सॉफ्टवेयर को रन करके दिखाता हूँ मैं, इसको डिजाइन करके मैं किस तरह कितनी आएगी यहाँ पे डिफ्लेक्शन। ये डिफ्लेक्शन डेल्टा कहाँ से आता है ITPAVE से। अब 1.81 यहाँ रखा हूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से मैं दिखाता हूँ कहाँ से आया ये 1.81। अंडरस्टैंड, अब हम यहाँ पर ये ITPAVE का सॉफ्टवेयर को रन कर रहा हूँ साहब। देखा जाए अब हम क्या कर रहे हैं, इसको हम रन करके दिखाता हूँ मैं। ये आ गया, और सबसे पहले क्योंकि हमको ये क्या करना है, हमको सबग्रेड 2 ही लाइन लेना है। 2 वे में हमको देखना है कि सबग्रेड हमारे लिए फेल है पास है, कि मतलब कि क्या आएगा ये डेल्टा, वो निकाल रहा हूँ मैं। अब हम देखिए ये कितनी है 86.3 है हमारी। अगर 86.3 ले लिया ये, और यहाँ पे कितनी हुई है 66.6 ले लिया। अंडरस्टैंड, और यह है पॉइजन रेशियो 0.35, यहाँ पे 0.35, और यहाँ पर हमारे पास सबग्रेड का थिकनेस 500 जो थे सबग्रेड का थिकनेस है, और यहाँ पे लोड हम 40 न्यूटन 40,000 हमें 40,000 न्यूटन हमको
लोड देना, व्हील लोड, टायर प्रेशर 0.56 और यहाँ पे 1 लेना है और यहाँ पे 0 पे हमको ये रेडियल डिस्टेंस 0 पे हमें देखना है कि क्या आ रही है और यहाँ पे इसको सबमिट कर दिया मैंने साहब और ये रन कर दिए और ये आपके पास ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे मिल गया सिग्मा जेड। ये साहब देखा जाए डिस्प्लेसमेंट जेड, ये वैल्यू को उठाया हम यहाँ से, यहाँ पर से हमने कर लिया, यहाँ से हमने कर लिया कंट्रोल सी किया और इसको उठा के कहाँ रखा साहब, तो यहाँ पे रख दिया हमने। क्या किया साहब, कंट्रोल भी कर दिया यहाँ पे। अब देखिए ये आ गया है हमारे पास 1.81, ये डेल्टा का वैल्यू इस इक्वेशन में ही देख रहे हैं। एम आर इक्वल टू ये इक्वेशन दिख रहा है साहब। इस इक्वेशन में आपको ये कौन सा वैल्यू 6.3 इक्वेशन है आपके पास, 3.6 इक्वेशन है IRC 37 का। इसमें डेल्टा का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो एम आर का वैल्यू 89 आ गया साहब। अंडरस्टैंड, 89 हमारे पास आ गया। जब 89 आ गया एमआर का वैल्यू तो ये एमआर ऑटोमेटिक एमआर। यदि एक बात इस पर और ध्यान देने की बात है, यदि एमआर का वैल्यू 100 से ऊपर आएगा तो हमें 100 ही लेना है साहब। अब दिखाता हूँ सर जी, इसको थोड़ा सा और मैं दिखाता हूँ। मान लिया जाए कि इसका वैल्यू 8 के जगह पे मान लेते हैं कि 8 के जगह पे मैंने 0 ले लिया। एक सेकेंड, अब दिखाता हूँ साहब। देखिए एमआर कितना हो गया 146, लेकिन 146 एमआर नहीं लेना है आपको, 100 ले आ जाएगा ऑटोमेटिक। 100 पर से कैलकुलेट होकर के सीबीआर आ गया। अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसा तो है नहीं अभी हमारे पास कितना निकला है 1.81, तो 1.81 कर दिया। अभी इफेक्ट एमआर कितना निकल के आ गया 81.9, जो कि 81.9 ऑटोमेटिक ले लिया। इस 81.9 से हमारे पास क्या किया हमने, ये सीबीआर इसी एमआर से हम इस इक्वेशन में रख करके फिर से सीबीआर निकाल के ले लिया, तो जो कि सीबीआर 11.1 आया इफेक्टिव सीबीआर साहब। इस इक्वेशन इस फार्मूला में पुट कर दिए। ये जो फार्मूला है आपका 6.2 वाले फार्मूला है, 6.2 इक्वेशन है, उसमें पुट कर दिए, आपके पास इफेक्टिव सीबीआर 11.2 आ गया। अंडरस्टैंड। अब देखिए डिजाइन में मैंने क्या कर लिया हूँ, 11 लिया हूँ, 11.1 नहीं लेकर के 11 लिया हूँ। अंडरस्टैंड। अब इस टेम्पलेट, ये डिजाइन का टेम्पलेट है हमारे पास। MSA हो गई हमारे पास कितना 89 और CBR कितनी हो गई 11, और यहाँ पर BG कौन सा विटामिन है ग्रेड हमारे पास, BG 40 है। अगर BG 30 होगा तो देखो BG 30 का देखिए इलास्टिक मॉडल्स कितनी है 2000। अगर BG 40 है तो 2000, अब BG 30 और अगर BG 40 है तो 3000। अब साहब पूछो कहाँ से लिया मैं, ये आपके पास ये टेबल दे रखा है। ये कितनी कौन सा है सर, 9 पॉइंट समथिंग टेबल है। अब देखा जाए सर 9 पॉइंट किधर गया, 9.2 में है साहब। ये देखा जाए इस टेबल से निकल के आ गया। अगर हम आपके पास BG 40 है तो ये 35 डिग्री टेम्परेचर पर 3000 अब लेंगे। अंडरस्टैंड। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 3000 ही आ गया। अंडरस्टैंड। अब देखा जाए साहब 3000 आ गया। अंडरस्टैंड। अब देखा जाए, अब हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट तैयार किया हूँ साहब, जिसमें सब ग्रेड है हमारा 500, GSB है आपका 300, WM है 250 और DBM है मान लिया जाए कि 80 mm है साहब। अंडरस्टैंड, 80 mm और BC है मान लेते हैं 50 mm। अंडरस्टैंड। ये इसकी टेम्पलेट को हम चेक करते हैं क्या ये सेफ है या नहीं। अगर सेफ नहीं है तो कितने दिन पे यह ऑटोमेटिक यहाँ लिख के आएगा साहब ये सेफ है या नहीं। अब हम इसको रन करके दिखाता हूँ कि देखिए कैसे हो रहा है साहब। अंडरस्टैंड। अब देखा जाए, अब हम क्या कर रहा हूँ, इसको हम डिजाइन कर रहे हैं किस हिसाब से। अब देखा जाए कि हम अब इसको हम ये टेम्पलेट को हम डिजाइन कर रहे हैं। इसके लिए ऑटोमेटिक ये निकल के आ गया MR वैल्यू, ये वैल्यू MR निकल के आ गया इस सबग्रेड के लिए, और MR निकल के आ गया ये WM यहाँ पे इस WM बिटुमिनस लेयर, सॉरी ये GSB WM के लिए MR यहाँ निकल के आ गया। अंडरस्टैंड। ये कैसे निकल के आएगा, फार्मूला में दे रखा है, ये CBR का आपको दिखा चुका हूँ किस फार्मूला से निकल के आया है। और ये फार्मूला कहाँ से निकल के आया है, जो ये हमारे पास रिएबिलिटी कितनी है, यदि 90% रिएबिलिटी है तो ये दोनों इक्वेशन से निकल के आएगा। अगर 80% है तो 80% ये वाला वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, ऑटोमेटिक निकल के आएगी साहब। ये देखा जाए। अंडरस्टैंड। 80% के लिए, लेकिन हमारे पास अभी डिजाइन कर रहे हैं 90% रिएबिलिटी के लिए, तो 90% के लिए मैंने ले लिया। अंडरस्टैंड। अब देखा जाए साहब, अब क्या किया, अब हम सबसे पहले IIT पेब की सॉफ्टवेयर, सॉरी ये इसके लिए हमने क्या किया, MR निकल के आ गया, ये इक्वेशन निकल गया, और ये दोनों पीली वाली लाइन जो है ये IIT पेब के सॉफ्टवेयर से निकाल के लेना है अपने को। अंडरस्टैंड। अब देखा जाए सर, अब हम इसके लिए एक टेम्पलेट तैयार कर लिया हूँ, बगल में साइड में दिखी जाएगा ये टेम्पलेट। अंडरस्टैंड।
अब IIT-PAVE का सॉफ्टवेयर हम खोल रहे हैं साहब। अब देखा जाए इसमें हमने क्या किया, यहाँ पे 3 लेयर लेंगे हम साहब, 3 लेयर ले लिया। 3 लेयर, सबसे पहला MR कितनी है 3000, जो कि बिटुमिनस लेयर का 3000 है। नीचे ये सबग्रेड, ये इसका GSB और WM का जो CBR है कितना निकल के आ गया आपके पास 279.38 आ गया। अंडरस्टैंड। तीसरा CBR है आपके पास, MR है आपके पास है 81.66। अंडरस्टैंड। ये पॉइजन्स रेशियो 0.35, ये है हमारा 0.35, ये भी हमारा है 0.35, और ये थिकनेस 130, और ये भी ये है हमारे पास 550। अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे टायर का प्रेशर 20,000 रहेगा साहब, 20,000 और 0.56, और यहाँ पे हमारे पास 4 लेयर, और यहाँ पे सबसे पहले ऊपर में 130, यहाँ भी लेंगे हम 130, और नीचे ले लेंगे हम साहब 680, और यहाँ भी रहेगा 680, और यहाँ पे रहेगा इस पे ऊपर 0, यहाँ पे रेडियल डिस्टेंस 155, यहाँ पे 0, और यहाँ 155। अंडरस्टैंड। यहाँ पे 2 वे रोड, 2 वे, और हमारे पास ये इसको सबमिट कर दिए साहब, इसको रन कर दिए। अब देखा जाए ये हमारे पास निकल के आ गई, ये साहब देखा जाए जो सबसे मैक्सिमम है 130 पे ये रीडिंग है। हमने उठाया यहाँ से, इसको हमने कंट्रोल किए C किया, और इसको उठा के कहाँ रखा, तो हम अपने पॉइंट, ये जो पॉइंट है इसके ऊपर रख दिया, कंट्रोल V कर दिया साहब। अब देखा जाए जैसे हम कंट्रोल V करते हैं, देखिए नोट सेफ हो गई साहब। ये 10 साल के अंदर ही हमारा रोड ख़राब हो जाएगा। ऑटोमेटिक हमारा सॉफ्टवेयर कह दिया कि भाई आपका 10 साल के अंदर ही ख़राब हो जाएगा नोट सेफ। और नीचे का देखता हूँ रटिक वाला, इस पोर्शन में क्या हो रहा है भाई, रटिक वाले में ये क्या हो रहा है, इसको भी चेक देख लिया जाए। तो जो सबसे मैक्सिमम है नीचे वाले लेयर में, तो 680 वाले पे आपको उठा के रख लेना है। आपको ये उठाइए, यहाँ से कंट्रोल C कीजिए, कंट्रोल C कीजिए। आपको देखना है कि यहाँ पे मेरा सेफ है या नहीं। यहाँ कंट्रोल V कर देते हैं तो साहब ये तो सेफ है हमारा, लेकिन यहाँ रट्टी, यहाँ पर फटिक में आके फेल हो रहा है। हमें क्या करना पड़ेगा, देखा जाए साहब ये 90% रिएबिलिटी के लिए है। अगर हमारे पास यही अगर 80% रिएबिलिटी ले देंगे तो देखिए सेफ हो जाएगा साहब। देखा जाए 80% फार्मूला से ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके ले लिया, सेफ हो गया। अंडरस्टैंड। लेकिन हमको वो तो करना नहीं है, हमको 90% रिएबिलिटी लेना है, तो इस इक्वेशन से लेना हमको है। अब देखा जाए इस इक्वेशन के लिए अब क्या करना पड़ेगा, हमको इसको रिवाइज करना पड़ेगा साहब। अब देखिए इसकी थिकनेस को बढ़ाते हैं, बिटुमिनस लेयर की थिकनेस की हम 100 कर देते हैं। 80 की जगह 100 कर दिया। अब हम रन करके देख लेते हैं, अब ये हमारे पास आ गया, ये IIT-PAVE का हमारे पास टेम्पलेट बना लिया हूँ मैं इजीली रखने के लिए। अंडरस्टैंड। अब देखा जाए साहब, अब देखिए सब इसमें कैलकुलेट करके रख रहा हूँ सारा, ये सेम टू सेम CV है MR। अब हमारे पास ये सिर्फ ये थिकनेस बढ़ा लिया हूँ मैं। थिकनेस कितना हो गया 150, ये क्या 55, यहाँ पे आ गया 150 आ जाएगा साहब, 150, ये भी आ जाएगा 150, और ये हो जाएगा आपका 700, और ये भी हो जाएगा आपका 700, क्योंकि थिकनेस बढ़ा लिए हैं। और एज इट इज़ रहेगी ये 2 वे। इसको सबमिट कर दिया आपने, रन कर दिया, और ये डन कर दिए, और ये आपका रीडिंग आपके पास ये सामने आ गया। ये जो सबसे मैक्सिमम है इस वैल्यू को उठाया और यहाँ से कंट्रोल C किया, और इसको उठा करके आप अपने इस यहाँ पे रख लिया PD पॉइंट पे, कंट्रोल V कर दिया। अब दिख जाएगा साहब कितने दिन के लिए हमारे पास, कंट्रोल V कर दिया। अब जैसे कंट्रोल V कर दिया फिर भी नोट सेफ है। अब कह रहा भैया 14 साल से पहले ख़त्म हो जाएगी रोड, आपको लिख के आ गया आपके पास 14 ईयर के लिए पहले। तो फिर क्या करना पड़ेगा साहब, हमें फिर से रिवाइज करना पड़ेगा। DBM का या तो थिकनेस को बढ़ाइए, BC की थिकनेस को बढ़ाइए। अगर DBM की थिकनेस को बढ़ाते हैं तो देखिए 100 mm से ज़्यादा कर नहीं सकते हैं एक लेयर में, तो आपको 2 लेयर में कर जाना पड़ेगा। BC आप कर सकते हो, BC 60 तक कर सकते हैं, तो आप 60 कर लेते हैं BC को। तो अब हम फिर से IIT-PAVE के सॉफ्टवेयर को रन कर देता हूं साहब। देखा जाए, अब देखा जाए फिर से मैंने क्या किया, IIT-PAVE के सॉफ्टवेयर को हम यहां से रन करते हैं, बैक गए। अब देखा जाए सर, अब हम यहां पे थिकनेस क्या हो गया 160 हो गया, 150 की जगह पे 160 हो गई। अब यहाँ पे ये भी थिकनेस हो गया 160, ये भी थिकनेस हो गया आपका 160, और ये हो गया 710, और ये भी हो गया आपका 710। अब हम 2 वे कर दिए,
और हम फिर से इसको सबमिट कर दिए, यहाँ से रन कर दिए और डन कर दिए। अब देखा जाए साहब, ये हमारे पास वैल्यू निकल के आ गई। जो मैक्सिमम है ये हमारा सबसे मैक्सिमम है। इसको उठाया, यहाँ से कंट्रोल सी किया और इसको हम इस पॉइंट के ऊपर रख दिए, कंट्रोल भी कर दिए साहब। अब देखा जाए कि क्या हो रहा है, रिज़ल्ट हमारे पास दिख जाएगा। अब देखा जाए साहब क्या हो गया, रिज़ल्ट हमारा सेव हो गया साहब। और इस पर भी हम रीडिंग नीचे वाले का भी हम देखेंगे रेटिंग के लिए क्या हो रहा है। तो ये सबसे मैक्सिमम है वैल्यू। इसको उठाया, कंट्रोल सी किया और इसको उठा के हम इसके ऊपर रखेंगे, कंट्रोल भी किए और ये ऑटोमेटिक ये हमारे पास दिख जाएगा साहब। ये भी हमारा सेफ है, दोनों डिज़ाइन हमारा सेफ है। अंडरस्टैंड। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरह से हम डिज़ाइन करते हैं। और ये इसका ही टेम्पलेट मैंने इधर बना के रखा हूँ आपको दिखाने के लिए। अगर हम ये दिखाते हैं तो अब देखा जाए कि अब देखिए ये यही आपका आप जो उधर किए हो वही ऑटोमेटिक यहाँ पे आ गया। 89 MSA CBR 11 नॉर्मल मैथ से हम आपके पास ये थिकनेस 710 पर 710 mm चाहिए टोटल थिकनेस आपको सेफ डिज़ाइन के लिए। और ये आपका सेफ हो जा रही है। ओके, आपको ये समझ आप लगता है आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहता हूँ। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें। अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए मुझे कांटेक्ट करके आप सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।